आप एक अक्रॉस द बोर्ड एक अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए ना इनके जी, अभी करें इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट, उनको आज लेना है कॉन्ट्रैक्ट। ये इतने 4 डे खेलने पड़ेंगे, ये 1 डे कप हो रहा है। अब जिनकी ख्वाहिशात है अपने पाकिस्तानी टीम में जाना है, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे, वो टीवी ऊपर बैठ के तबसरे कर रहे। तो ये मजाक नहीं है क्रिकेट के साथ। तो कितना आसान, इनको बोलो इधर आओ कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, आओ। जब मैं बोल रहा था, हम बात कर रहे थे कि एक ही मैच विनर है, एक ही है जो 350-400 स्कोर को चैलेंज कर सकता है, उसको निकाल दिए एक मैच के बाद। तो यही सवाल हम शुरू में भी कर रहे थे ना कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। तो दूसरा ये कि अब इन सारी चीजों में मुझे ज़मान को भी बाहर बिठाना, डगआउट में रखना, रिजर्व में डालना। अब आपके पास कोई नया बॉल वाला बॉलर नहीं है। अच्छा, अब इस सारे जो सवाल है, ये फैसले किसने किए? बिल्कुल कप्तान ने। बिल्कुल ऐसे ही। तो जिम्मेदारी किसने लेनी है? आके भाई, जो मेरा बेसिक क्वेश्चन, कल भी हमने थोड़ी बात की थी, वो ये है कि हमारा जो मुझे प्रॉब्लम नज़र आया इस 4-5 साल के डिबैकल का, कि हमारी सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो बन गया है वो हमारा PSL बन गया। ठीक है, उसी के बेस पे होता है। 4 डे क्रिकेट से सब भाग गए। सिर्फ कल मैंने नाम भी लिया था, इफ्तिखार और शकील, 2 लड़के हैं जो सिर्फ डोमेस्टिक खेलते हैं और कोई लड़का नहीं खेलता। अब आपके ख्याल में ये हमें टाइम आ गया है कि आज हम बैठें, बाकी चीज़ें ठीक होती रहेंगी, ये मैंडेटरी कर दें, फिक्स कर दें कि ये अगर किसी लड़के ने अब अगर टीम में आना है तो ये भाई सीज़न खेलना पड़ेगा। अगर आप टीम के साथ नहीं है, इंटरनेशनल ड्यूटी है तो फाइन, नहीं है तो आप ये खेलेंगे नहीं। कि जो लड़का खेलेगा रिगार्डलेस वो कैप्टन है, सुपरस्टार है, A कैटेगरी है, B कैटेगरी, भाईजान आप घर पे हैं। भाई देखिए करेंगे तो मसला पैसे के ऊपर आपने ब्लैकमेल करके अपने कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा रहे 202%। ठीक है, 300% फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगा दो। हाँ जी। भाई जिस बंदे ने आप ये फैसला कर लो कि ठीक है आप एक PSL आप खेलोगे, उसके बाद आप एक और लीग जाके खेल सकते हो। ठीक। एट टाइम होता बेहतर है कि आप कहीं एक इन्वायरमेंट में खेल के आ जाते हैं। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ये सारे मैचेस हैं, ये आपका स्केड्यूल है, आपने जहां मिस किए तो फिर आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल कर। बिल्कुल ठीक है। जिसने लेना ले ले, जिसने नहीं लेना वो ना ले। तो ये तो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी बांटे जा रहे हैं, आप ब्लैकमेल भी होते जा रहे हैं और मर्जी भी उनकी चलेगी। ये तो नहीं होगा। ये बड़ा सिंपल है। हम सिस्टम को रोते रहते। सिस्टम होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन है उसको इम्प्लीमेंट करो। तो क्या हमारे सिस्टम में खराबी क्या है? इंडिया क्या 4 डे क्रिकेट खेलता है? हम नहीं खेलते। उनकी 50 ओवर क्रिकेट होती है, हमारी भी होती है। T20 उनका IPL, हमारे पास PSL है। बिल्कुल। गलती क्या है? इनको कंट्रोल ही कोई नहीं। ये असल में क्रिकेटर्स क्यों ये अभी समझ नहीं रहे, इनके करियर खत्म हो जाने बहुत जल्दी। होता क्या है कि कोई भी प्रोफेशनल है वो एक सीजन खेलता है, चाहे वो बेसबॉल है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है। वो एक सीजन खेलते हैं 6 महीने का। वो फिर 6 महीने एक रिकवरी करते हैं जी। एक अपनी स्पेसिफिक स्किल्स के ऊपर 4-4, 5-5 महीने काम करते हैं। लेट्स से अगर बाउंसर की प्रॉब्लम है, ये किसी से पूछ के नहीं होनी। ये आपने 6 महीने को लाखों बॉल खेल के उसको ठीक करना है। ऐसा ही है। अगर स्पिन की समझ नहीं आ रही तो आपने 6 महीने ऑफ सीजन इनकी जिंदगी से खत्म हो गया। जहां आप सीजन में जोर लगाते हैं, स्किल के ऊपर अपनी काम करते हैं, ऑफ सीजन में आप अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं। इस टीम को ठीक करने के लिए इनको 6 महीने चाहिए, जिसमें इनको पावर ट्रेनिंग चाहिए। T20 के हवाले से, ODI के हवाले से बात कर रहा हूँ। इनको डाइट अपनी ठीक करनी है, अपने 200-200 छक्के मारने आपने जाके अपनी बेसिक ट्रेनिंग भी जारी रखें। एडेड इनटू लाइक 206 अ डे। ऐसे ही। मुझे बताएं इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है और हमें किससे जाके पूछना है कि ये सिस्टम कैसे ठीक होगा? हम वही गुलामाना सोच है, जो टीम जीतती है उसके पीछे लग जाते हैं। अच्छा, आगे तो अब हमने कभी ऑस्ट्रेलिया बनना होता है, कभी इंडिया बनना होता है, कभी इंग्लैंड बनना होता है। बात तो सिर्फ इतनी है कि आपने छक्के नहीं मारने आते, मारने शुरू कर दो। अगर आपकी बॉडी ट्रेन नहीं है, ट्रेनिंग करके डाइट को ठीक करके आप तगड़े हो जाओ। जिसको मारने आते हैं उसको बाहर बिठा दो। फिटनेस की बात करें, हम पहले भी कुछ प्रोग्राम्स में इस पे बात कर चुके हैं, क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि इंडिया से मुकाबला है। हमने विराट कोहली के हवाले से भी एक बार यही बात की थी कि विराट कोहली दिन में 10 घंटे अपनी क्रिकेट खेलता है, अपनी फिटनेस का ख्याल रखता है, शुगर नहीं लेता, नमक नहीं लेता, या इस तरह की और बहुत सी चीजें हैं जो कि अवॉइड करता है।
तो हमारे प्लेयर्स में ये चीज़ क्यों नहीं है, उनमें ये अर्ज क्यों नहीं है कि हमें अपनी फिटनेस का ख्याल रखना है? सारे पतले पतले से और इस तरह के हैं कि मतलब आपको वो देख के स्पोर्ट्समैन नहीं लेकिन लगते। डिसिप्लिन है एक, अगर आपका घर है, ऑफिस है, आपका क्रिकेट बोर्ड है, उसके एक डिसिप्लिन हर लॉ हर जगह मौजूद है, हर जगह पे हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई। बिल्कुल ऐसे। लेकिन व्हेन इट्स कम टू द लाइक डूइंग इट, इम्प्लीमेंटेशन में हम वीक हैं। ऐसे ही हम एक लोगों में जो कई दफा होता है कि हम जो थोड़ा सा प्लेयर बड़ा है उसको लेवरेज दे देते हैं, उसका फायदा छोटे ही उठाते हैं। फिर आप एक अक्रॉस द बोर्ड एक अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए ना इनके, जी, अभी करें इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट, उनको आज लेना है कॉन्ट्रैक्ट, ये इतने 4 डे खेलने पड़ेंगे, ये 1 डे कप हो रहा है। अब जिनकी ख्वाहिशात है अपने पाकिस्तानी टीम में जाना है, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे, वो टीवी ऊपर बैठ के तबसरे कर रहे हैं। तो ये मजाक नहीं है क्रिकेट के साथ। तो कितना आसान, इनको बोलो इधर आओ कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, आओ। आकिब सर, इस पे एक सवाल मेरा ये भी है कि पहले तो आपसे यही जो अभी टॉस हुआ इस पे भी जानना चाहेंगे, लेकिन अभी जैसे ये बात हो रही है, ये एक डिबेट है कि भाई अगर तो बाबर आजम को हटाया जाता है तो फिर और कौन है, और इनके पास ऐसे कौन से प्लेयर हैं। हमने पहले भी देखा मिसबाउल हक की परफॉर्मेंस पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठते थे, सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस पे भी उठते थे, और भी जो उनसे पहले कैप्टन थे उन पे उठते थे। अब बाबर आजम कोई मैच विनिंग इनिंग नहीं खेल पा रहे हैं, तो क्या हमारे पास, जैसे कि डग आउट की बात कर रहे हैं, कोई है ऐसे प्लेयर्स के जिनको हम कहें कि हाँ ये मैच विनिंग इनिंग खेलने वाले कैप्टन बन सकते हैं? देखिए, जब बाबर को बनाया था कप्तान, तो तब बाबर ने किसी भी स्टेज के ऊपर कभी कप्तानी नहीं की। ऐसे ही और सरफराज को अब वो काम ना करें जो सरफराज के साथ किया, ऐसे ही कि एक दफा पकड़ के तीनों फॉर्मेट से ऊंचा ही फेर दो। ठीक है, वो बहुत बेहतर उसकी परफॉर्मेंसेस थी कुछ बिल्कुल, फॉर्मेट बिल्कुल। के अंदर। जी, T20 में 2 साल नंबर 1 ठीक रहे। है, बिल्कुल। चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी। तो देखिए, आपने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई। अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं T20 के फेलियर्स की और 50 ओवर के फेलियर्स की। जी, इसमें तो एक कप्तान 4 साल में फेलियर है, तो बिल्कुल। कोई शक नहीं। बिल्कुल। तो आगे आपने सोचना है, अब 2 चीजें आपने सोचनी। एक, कमिंग T20 में किसको कप्तान होना चाहिए, कप्तान बनता कैसे है। कप्तान बनता इस तरह से है कि जो आपका सबसे बेहतर फॉर्मेट है उसके अंदर जो एज प्लेयर, हम T20 की टीम कहाँ से बनाते हैं, PSL से। जी, हम कप्तान कहाँ से बना सकते हैं, PSL की फ्रेंचाइजीज में जो कप्तान, शाहीन शाह अफरीदी बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज एक कप्तान जीतता है और जिस तरह की कप्तानी करता है, ऐसे ही डिफरेंट एग्रेसिव, तो उसको T20 का कैप्टन एक लॉजिक के साथ बनता है। बिल्कुल सही। ठीक है, इसके बाद आपने 50 ओवर का देखना है कि 50 ओवर में क्या बाबर के पास अब अगले 2 साल क्या ऐसा प्लान है जो यहाँ फेल हो गया और आगे जाके हम उसको कह सकते हैं कि जी कामयाब हो जाएगा। जी, कप्तान को फेयर होना चाहिए, कप्तान को एग्रेसिव होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, सही फैसले लेने चाहिए। इसी वर्ल्ड कप में देख लें या पिछले 2 साल में आप देख लें, जब आप इस टीम की सिलेक्शन हो रही थी तो एक फैसला सबसे गलत था हसन अली। 2 साल टीम के साथ नहीं रखा, अचानक वर्ल्ड कप में डाल लिए। आपके स्पिनर्स आपको नजर आ रहे हैं, इनमें कोई दम नहीं है, शादाब को बैक करना, नवाज को बैक करना, फिर कहते पीछे है कोई नहीं। क्यों सारी जो अभी जो 30 टीमें हैं फर्स्ट क्लास की डिपार्टमेंट में ला के, उनमें वो स्पिनर ही खेलते हैं, सारे लोग वही होते हैं ना। आपने ना कोई ऑलराउंडर बना सके, ना ढूंढ सके। आपने इमाद वसीम के साथ लड़ाई में उसको पीछे किया। इसमें अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बता दें। बिल्कुल ऐसे ही वो है। लड़ाई है तो वो है, ऐसे ही ठीक है। इस वर्ल्ड कप में अगर इमाद होता, आपकी न्यू बॉल प्रॉब्लम खत्म हो जाती। ये जो मैच आप हारे हैं, कभी जिंदगी में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अगर नया बॉल इमाद करता है, अफगानिस्तान के अगेंस्ट इमाद करता है, आप हो ही नहीं सकता आपकी प्रॉब्लम कोई आए। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने साइम अयूब को नहीं रखा आपने, साइम अयूब को तैयब पास ताहिर नहीं को आने मिडिल दिया, ऑर्डर में नहीं तैयब रखा। ताहिर को पास नहीं आने दिया, और सबसे बड़ा जो जुल्म किया जी, फखर जमान को बिल्कुल आपने नहीं खिलाया। अब कि इसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे, जब मैं बोल रहा था, हम बात कर रहे थे कि एक ही मैच विनर है, एक ही है जो
350-400 स्कोर को चैलेंज कर सकता है, उसको निकाल दिए एक मैच के बाद। तो यही सवाल हम शुरू में भी कर रहे थे ना कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। और तो दूसरा फिर ये कि इसकी जिम्मेदारी अब फिर इन किसकी? सारी अबरार चीजों में को, मुझे ये चीज ज़मान बताएं। को भी बाहर बिठाना, डगआउट में रखना, रिजर्व में डालना। अब आपके पास कोई नया बॉल वाला बॉलर नहीं है। ऐसे ही। अच्छा, अब इस सारे जो सवाल है ये फैसले किसने किए हैं? बिल्कुल कप्तान ने। बिल्कुल ऐसे ही। तो जिम्मेदारी किसने लेनी है? कप्तान ने। कप्तान ने, और कप्तान कहते हैं वो अच्छा नहीं तो खेला, ये तो वो अच्छा कौन सा नहीं खेला, आखिरी इसलिए हम मैच कप्तान हार है गए। जो 4 साल बाद भी गलती मानने को तैयार नहीं, और लोग उसको बाबर बचाओ मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं? भी हमने उसको बचाना क्यों है? वी आर पाकिस्तानी, वी वांट, हमारे लिए सारे एक जैसे। और मेरा ख्याल है आके भाई, जो कल हमने बात की कि अगर क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे तो ये बाकी स्पोर्ट्स की तरह क्रिकेट भी खत्म हो जाएगी। हॉकी का आपको और दूसरा मैं आपको बताऊं, ये जो सारे लोग बैठे हैं ना, अभी चैनलों के बंदे गिन लो जितने क्रिकेटर्स ये चैनल्स के ऊपर बैठे हुए हैं, इनको को अल्लाह दे वास्ते सिस्टम करते हो, जाके ग्राउंड में वो काम भी किया करो। बातों से सीख नहीं होती क्रिकेट। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।